नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे यूपी टेट सुपर टेट 2021 परीक्षा के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन विषय से संबंधित टॉपिक भारतीय संविधान से जुड़े टॉप 45 प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी टेट परीक्षा जो 28 नवंबर को आपको आयोजित होने वाली, उसकी दृष्टि से एवं सुपर टेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में आज उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इसी में से प्रश्न आपको संविधान से संबंधित जो पर्यावरण ईवीएस में पूछे जाएंगे वो मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंतिम तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं उन महत्वपूर्ण 45 प्रश्नों को। आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपका। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें वन लाइनर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसके 3 पार्ट और बन चुके हैं ईवीएस के, उसको नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर और विषयों से संबंधित भी शैक्षिक वीडियो प्रदान किए गए हैं, आप वहां पर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो वन लाइनर प्रश्न इसलिए लिए गए जिससे आपकी कम समय में एक अच्छी तैयारी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप रिवीजन कर सकें। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक अगर पूछी जाए कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट आपका दूसरा प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद थे। अगर ये पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चौथा नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित 26 नवंबर 1949 को किया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एक कि संविधान सभा ने कब ये अंगीकृत हुआ या कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से इसको पारित कर दिया गया था। और लागू कब से हुआ, अगले प्रश्न में हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः देश में लागू हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं छठा प्रश्न आपका, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर पूछा जाए परीक्षा में कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो है प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक, और आपका अगला प्रश्न सातवां, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। नेक्स्ट देखते हैं आठवां प्रश्न, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक, कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो 6 मूल अधिकार हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो कभी न कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा के दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नवा आपका, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया या हटा दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। अभी अंतिम में मैं एक बार सभी प्रश्नों को स्पीड के साथ आपका रिवीजन करा दूंगा, लास्ट तक देखिए, एक बार रिवीजन हो जाएगा उसके बाद से आपको पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका 10वां, अनुच्छेद 21A के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बन गया। अगर पूछा जाए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार कब बना, तो अनुच्छेद 21A के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार था मूल अधिकार बन गया। ये अनुच्छेद 21A में इसका वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट आपका 11वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 40 के द्वारा राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन का प्राविधान है। पूछा जाए कि ग्राम पंचायतों का प्राविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में दिया गया, तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। 12वां प्रश्न आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट और प्रश्नों को देखते हैं।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया। तो मूल अधिकार कितने हैं? 6। और यहाँ पर आपने 13वें प्रश्न में देखा कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न आपका, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। छठा है, भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति संजीव रेड्डी हैं। ठीक, संजीव रेड्डी थे जो निर्विरोध चुने गए थे भारत के राष्ट्रपति। ठीक, अब आइए और नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। अगला प्रश्न आपका 17वां, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। ठीक, लोकसभा में अगर पूछा जाए अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला आपका 18वां प्रश्न, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। और राज्यसभा की बात की जाए तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552, ये ध्यान रखिएगा। इससे भी जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट आपका 19वां प्रश्न, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान न्यायवादी होता है। नेक्स्ट अगला 20वां प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 21, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 22, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 है। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, विधानसभा में अगर पूछा जाए अधिकतम सदस्यों की संख्या तो 500 है। नेक्स्ट 23, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला आपका 24वां प्रश्न, भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो 3 बार की जा चुकी है। नेक्स्ट है 25वां, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक, तो ये शक्ति प्रदान अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कि वो देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ये ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26वां प्रश्न आपका, संविधान के अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं आप, राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत और अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक, राज्यों में, तो ये ध्यान रखिएगा। 356 अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 27वां प्रश्न है नेक्स्ट अगला, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। अधिकतम अवधि जो होती है राष्ट्रपति शासन लगाए रहने की वो 3 वर्ष होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 360 के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अगर पूछा जाए देश में वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जा सकती है, तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ये प्राविधान दिया गया है संविधान में। वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 और राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 अभी आपने 25वें क्वेश्चन में यहाँ पर आपने देखा है। ठीक, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।
आगे और प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट आपका 29वां प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। ठीक, भारतीय संविधान में पूछा जाए कितने भाषाओं को मान्यता वर्तमान में प्रदान की गई है, तो वो है 22 भाषाएं। ठीक, नेक्स्ट अगला 30वां प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपकी यूपी टेट परीक्षा के देश से। ठीक, कि 73वां संविधान संशोधन या पंचायती राज से संबंधित जो संशोधन वो कौन सा है, तो 73वां संविधान संशोधन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका 31वां, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार आरटीआई संबंधित विधेयक जून 2005 में पारित हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आरटीआई से संबंधित। ठीक, कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम आरटीआई कब लागू किया गया या कब पारित हुआ, तो जून 2005 को ये पारित हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है संविधान टॉपिक से आपकी परीक्षा में, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। अब आइए और नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 33, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ, इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि पहले वित्त आयोग का गठन पूछा जाए कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए थे, तो केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे पहले वित्त आयोग के। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक, और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। और 2 स्तरीय अगर पूछा जाए तो अशोक मेहता समिति होगा आंसर, ये ध्यान रखिएगा। अगर त्रिस्तरीय पूछा जाता है तो बलवंत राय मेहता, और 2 स्तरीय पंचायत की बात की जाए तो वो होगा आपका, उसका आंसर होगा अशोक मेहता समिति। ठीक, नेक्स्ट अगला देखते हैं 36, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक, अगर पूछा जाए भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है जो भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य बना। अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 37, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई। ये पूछा जाए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई, तो 1952 में की गई, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं 33, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्राविधान है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्राविधान दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1774 में की गई थी। नेक्स्ट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके संविधान टॉपिक से अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो 41वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई। तो पूछा जाए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1953 में हुई है। अगला आपका 42, भारतीय संविधान, तो 42वां प्रश्न, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं और इनको किसमें उल्लेखित किया गया, तो भाग 4 में। भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों को उल्लेखित किया गया, उसकी व्याख्या दी गई है। और ये कहाँ से लिया गया है नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में, तो आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड देश से लिया गया है नीति निदेशक तत्व, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं 43वां प्रश्न 43, संविधान में 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। पूछा जा सकता है कि संविधान में 11वां जो मूल कर्तव्य था कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट अगला आपका 44 44वां प्रश्न, संविधान के भाग 3 में
मूल अधिकार दिए गए। तो अगर पूछा जाए मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में इनका वर्णन दिया गया है मूल अधिकार का। ठीक, नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न 45, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ठीक, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के देश से 45 सिलेक्टेड प्रश्नों को इस वीडियो में लिया गया है, जो आपकी यूपी टेट और सुपर टेट परीक्षा में संविधान टॉपिक से जुड़े ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसी में से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आप इनको अच्छे से पूरा 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिए, आपके सभी प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार मित्रों। और बता दें, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन अवश्य करें। वहाँ पर क्यूज के माध्यम से भी आपकी तैयारी कराई जाती है, तो इसलिए आप अवश्य रूप से जुड़ें। और नीचे अन्य वीडियो का भी लिंक दे दिया जाएगा, जिससे आप आने वाले समय के लिए बेहतरीन तैयारी और अन्य पार्टों को भी देख लें और इसको भी देख लें, जिससे बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाए। ठीक मित्रों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।